हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस का जो हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.3 उसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने आपको क्या कहा है, एक आपको v1 वेक्टर गिवन है, एक v2 वेक्टर गिवन है, एक v3 गिवन है। बी आर बेसिस फॉर आर क्यूबिक के ये बेसिस हैं आर क्यूबिक के लिए। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये तीनों वेक्टर मिलके क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती थी और हमने मतलब फाइंड करना होता था। एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती थी और हमने फाइंड करना होता था कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। इसमें आपको ये गिवन है कि ये तीनों वेक्टर बेसिस बनाते हैं। आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद फाइंड करनी है, फाइंड भी खुद करनी है। और गिवन क्या है कि टी ऑफ वी वन इसके बराबर है, टी ऑफ वी टू इसके बराबर है, टी ऑफ वी थ्री इसके बराबर है। अच्छा, अब ना आपको जब गिवन है कि ये बेसिस के, अब बेसिस का हमने पढ़े हुए हैं पिछले जो 6.2 थी उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है बेसिस का कॉन्सेप्ट। कि बेसिस कोई जो वेक्टर स्पेस है, अगर उसकी बेसिस आपको पता हो तो बेसिस की दो कंडीशन होती हैं कि एक तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और एक क्या होता है कि जो जैसे यहाँ से अगर आर क्यूबिक है ना, ये इसकी बेसिस है, तो आर क्यूबिक का अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो वो इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी वो इसको स्पैन करता है। ये दो कंडीशन होती हैं बेसिस की, ये हमने पढ़ी हुई है पिछले लेक्चर्स में। तो इसका हम ना अब इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये इसकी बेसिस है ना, तो हम इसके अंदर से एक आर्बिट्रेरी सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 और x3। थ्री टुपल्स है क्योंकि आर क्यूबिक है तो थ्री टुपल वाला होगा। पी एनी वेक्टर ऑफ आर क्यूबिक। अगर अब ये हमने वेक्टर लिया है और ये कितने हैं v1 v2 v3, ये भी कितने हैं, तीन है। तो हमने कहा है क्योंकि ये बेसिस बनाती हैं और आर क्यूबिक के लिए बनाती हैं, तो आर क्यूबिक का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर तीन वेक्टर हैं तो हमने तीन स्केलर लेट कर लिए, a1 a2 a3। तो ये वाला वेक्टर जो है ना वो हम ये वाला इस वेक्टर को ना इनके तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख देते हैं। कैसे कि x को हम लिख देते हैं a1 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस a2 दूसरे स्केलर को मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर से प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड वेक्टर। ये सिर्फ हमने बेसिस का इस्तेमाल किया है कि अगर ये बेसिस है आर क्यूबिक की तो आर क्यूबिक का जो एलिमेंट है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमने आर क्यूबिक से लिया एक वेक्टर, उसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे हमने लिख दिया। अब यहाँ v1 की वैल्यू पुट की है, v2 की वैल्यू पुट की है, v3 की वैल्यू पुट की है। अब आप इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर लें। ये कैसे सॉल्व हुआ है, के अंदर ये a1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा a1 कॉमा a1 कॉमा a1। फिर a2 जब मल्टीप्लाई होगा तो a2 कॉमा a2 और ये क्या हो जाएगा, 0। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a3 0 कॉमा 0। ये तीनों पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनकी पहली टर्म पहले में ऐड हो जाएगी, दूसरी टर्म दूसरे में और तीसरी तीसरे में। तो जब ये देखिए पहली टर्म ऐड हुई है हमारे पास और इस साइड पे ये किसके बराबर है, x के बराबर है। ये आप लिख लें बेशक, x1 और x किसके बराबर है, x1 x2 और x3। ये x की भी वैल्यू पुट कर दें, x1 x2 x3। अब यहाँ क्या हुआ है कि इसकी पहली टर्म कौन सी बनती है, अगर हम इनको ये तीनों पेयर ऐड हो रहे हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, वो ऐड करके ये मैं आपको बल्कि एक स्टेप इधर कर देती हूँ। ये अगर हम इसको ही देखें तो ये क्या होगा, इनकी ये पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं ना, तो इनकी पहली टर्म्स आप ऐड कर दें। इस साइड पे तो है x1 x2 और x3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। ये पहली टर्म ऐड की, कॉमा, फिर दूसरी टर्म को ऐड करें a1 प्लस a2 और 0 तो खत्म हो जाएगा, तो a1 प्लस a2 कॉमा, फिर तीसरी टर्म a1 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका मतलब है सिर्फ कौन आ जाएगा, a1 आ जाएगा। अब ये क्योंकि पेयर आपस में इक्वल है तो इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म के बराबर है, इसकी दूसरी टर्म इसकी दूसरी टर्म के बराबर है, उसकी तीसरी टर्म इसकी तीसरी टर्म के बराबर है। तो ये लिखी हुई है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर है x1 के, ये लिखा हुआ है। और इसी तरह a1 प्लस a2 बराबर है x2 के और a1 किसके बराबर है, x3 के। ये इन्होंने लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। अब यहाँ से थर्ड वाले में से तो सिंपल a1 की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जाती है, स्केलर की वैल्यू। a1 किसके बराबर है, x3 के। इस x3 को आप ये a1 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम a1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ x2 तो आ जाएगा x3 प्लस a2 इज इक्वल टू x2।
अगर आपको A2 की वैल्यू चाहिए तो x2 इस ये वाले जो x3 है इसको इधर आके क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास A2 की वैल्यू भी आ गई है। अब इसकी वैल्यू A1 की और A2 की पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि आपके पास A3 भी आ जाए। पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे A1 की वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x3, A2 की वैल्यू पुट करेंगे हम x2 माइनस x3 और A1 की वैल्यू पुट करेंगे x3। ये हमने यहाँ पुट कर दिया और ये A3 वैसे का वैसे इज इक्वल टू x1। ये x3 से कैंसिल, तो यहाँ से अगर आपने A3 की वैल्यू निकालनी है x2 को इधर आके क्या कर दें, माइनस कर दें। आपके पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 तीनों स्केलर की वैल्यू आ गई। अब आप ये जो आपने लीनियर कम्बिनेशन बनाया था ना, इसमें A1 की वैल्यू पुट कर दें, A2 की वैल्यू पुट कर दें और A3 की वैल्यू पुट कर दें, तो x हमारा फिर किस तरह का बन जाएगा, x इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है x3 ये पुट कर दी और इंटू V1 प्लस A2 की वैल्यू है x2 माइनस x3 और ये V2, फिर A3 की वैल्यू है x1 माइनस x2 और इंटू V3। अब आपने तो क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है ना, आपको क्या करने को कहा था उन्होंने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ऐसा करें इस वाले पे ना t अप्लाई कर दें, हमें फिर टी ऑफ एक्स मिल जाएगा। हमने एक किस्म का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही फाइंड करना था ना आर क्यूबिक के लिए, हम इस पूरी इक्वेशन पे ना टी अप्लाई कर देते हैं। अब जब हमने टी अप्लाई किया, ये अप्लाइंग टी ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये टी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इस पूरे पे क्या अप्लाई कर दें, टी अप्लाई कर देंगे, ये पूरे टर्म पे टी अप्लाई हो गया। ये यहाँ भी, ये यहाँ ब्रैकेट लगा लें, ये यहाँ, ये सब पे टी अप्लाई होना है, इस पे भी और इस पे भी। अब हम ना वो इस्तेमाल करते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक आपको पता है खूबी है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है टी, उसमें से स्केलर बाहर आ जाता है, तो हम इसमें से स्केलर को ले लेंगे बाहर। स्केलर आपको पता है ये जो एक्स क्यूबिक है, x2 माइनस x3 है, x1 माइनस x2 है, ये सारे स्केलर की वैल्यू है जो हमने A1 A2 A3 की निकाली, तो इसको हम टी से बाहर निकाल लेते हैं। x3 को टी से बाहर निकाला तो सिर्फ अंदर टी ऑफ V1 वेक्टर पे अप्लाई हो गया, x2 माइनस x3 बाहर आ गया टी ऑफ V2, x1 माइनस x2 बाहर आ गया टी ऑफ V3। अच्छा, अब आप टी ऑफ V1 की ना वैल्यू पुट कर दें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, तो टी ऑफ V1 किसके बराबर है, 1,0, टी ऑफ V2 किसके बराबर है, 2,-1 और टी ऑफ V3 किसके बराबर है, 4,3। ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, V1 की, टी ऑफ V1 की, टी ऑफ V2 की, टी ऑफ V3 की। अब आप जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करें, x3 को मल्टीप्लाई किया, फिर ये 2 को पहले x2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को x3 के साथ, कॉमा, फिर -1 को x2 के साथ, -1 को माइनस x3 के साथ, फिर 4 को x1 के साथ, 4 को x2 के साथ, कॉमा 3 को भी x1 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये क्योंकि तीनों पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन सब की पहली टर्म्स ऐड कर लेते हैं, इसकी एक्स क्यूबिक प्लस 2x2 माइनस 2x3 प्लस 4x1 और माइनस 4x2, ये सबकी पहली टर्म ऐड होगी, दरमियान में आ गया कॉमा। अब करें दूसरी टर्म ऐड, 0 प्लस माइनस x2 प्लस x3 ये, और प्लस 3x1 और माइनस का 3x2, ये 3x, पहली टर्म पहले में ऐड होगी, दूसरी टर्म दूसरे में होगी। अब इनको सॉल्व कर लें, ये x3 और ये -2x3 है, तो 1x3 और -2x3 आ गया -x3, एक ये -x3 और इसी तरह ये है 2x2, ये है -4x2, तो 2 में से -4 गया तो -2, ये -2x2, और आपके पास एक बनती है ये x1 वाली, ये 4x, ये है ही एक, तो इसको हमने लिख दिया वैसे का वैसे, कॉमा। अब इनमें भी हम देख लेते हैं कि कोई ऐड तो नहीं हो रही है, ये -x2 है, ये -3x2 है, तो -3x2 और -x2 हो गया -4x2। उसके बाद आपके पास ये है x3, तो ये सिंपल x3 एक ही टर्म में लिख दिया, और 3x1 भी एक ही है तो वो भी वैसे ही लिख दिया। ये आपके पास फाइनल आ गया, देखिए टी ऑफ एक्स आ गया इसके बराबर। यही हमने फाइंड करना था कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें फॉर आर क्यूबिक, तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर दी कि टी ऑफ एक्स के लिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूबिक टू आर स्केयर, ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उनको निकाल के दे दी है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी के रिलेटेड है, उसमें उन्होंने आपको कहा है कि आर स्केयर से आर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर विच, जिसके लिए ना आपको ये गिवन है कि टी ऑफ 1 1 3 के बराबर है, टी ऑफ 0 1 -2 के बराबर है। आपने ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद से फाइंड करनी है, ये जैसे पहले क्वेश्चन में भी गिवन था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आपने फाइंड खुद करनी थी। पहले मैंने आपको कहा जो पिछले क्वेश्चन होते थे ना, उसमें क्या होता था कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी जाती थी, आपने प्रूव करना होता था कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं।
इसमें ये गिवन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी ये वो नहीं गिवन, वो आपने उनको फाइंड करके देनी है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में भी उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके दी है। पहले क्वेश्चन में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आपको गिवन होती थी कि टी ऑफ एक्स इसके बराबर है। अब पिछले क्वेश्चन में ना, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें ना ये गिवन था कि बेसिस हैं, तो हमने उसी का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से निकाल लिया कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपको बेसिस गिवन नहीं है, तो आप इस तरह करें, बेसिस ना फाइंड कर लें, बेसिस फाइंड कर लें, बाकी सारा प्रोसीजर वही है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। अब बेसिस ये है कि ये दो, एक ये वेक्टर है 1,1, एक ये, क्योंकि आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना कि टी ऑफ 1,1 3 के बराबर है, टी ऑफ 0,1 -2 के बराबर है। इसका मतलब है एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है। हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये दो वेक्टर ना बेसिस बनाते हैं। एक दफा हमें मतलब बेसिस मिल जाएंगे, फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सारा प्रोसीजर किया वैसा करेंगे और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले प्रूव करते हैं, फर्स्ट वी प्रूव दैट कि वेक्टर 1,1 0,1 फॉर्म अ बेसिस फॉर आर स्क्वायर। बेसिस के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि पहली कंडीशन होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होता है कि इन दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है और उसको जीरो के बराबर रखना होता है। तो दो वेक्टर्स हैं तो दो स्केलर ऐड कर लिए, ए और बी। ए को मल्टीप्लाई कराया पहले वेक्टर के साथ, दरमियान में प्लस, बी को मल्टीप्लाई कराया दूसरे वेक्टर के साथ, इज इक्वल टू जीरो। अंदर ए को मल्टीप्लाई कराया, बी को मल्टीप्लाई कराया, इज इक्वल टू जीरो। ये दो पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं, पहली टर्म आपस में ऐड कर ली तो ए प्लस जीरो का मतलब है ए, दूसरी टर्म ऐड की तो ए प्लस बी और इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्योंकि पेयर जीरो के बराबर है तो इसकी हर एलिमेंट जो है वो भी किसके बराबर होगा, जीरो के। तो ए भी जीरो के बराबर, ए प्लस बी भी जीरो के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 से तो हमें डायरेक्ट मिल जाता है कि ए जीरो के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप ए को जीरो पुट करते हैं तो बी भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये इक्वेशन से देखा जाए तो ए भी जीरो आ गया और बी भी क्या आ गया, जीरो आ गया। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर रखें और सारे स्केलर की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसमें प्रूफ हो गया कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, हेंस वेक्टर 1 और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब दूसरी कंडीशन बेसिस की होती है कि वो उसको स्पैन करे। और एक मैंने आपको और तरीका बताया था जब हमने 6.2 की थी, उसमें काफ़ी क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। वो ये बताया था कि अगर आपके जो वेक्टर्स हैं ना लीनियरली इंडिपेंडेंट, उनकी तादाद बराबर हो जाए उस वेक्टर के जो जो स्पेस है उसकी डायमेंशन के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं ये इसको स्पैन करेगा। जिसने जिसको ये चीज़ ना हो वो 6.2 में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं पहले वो उन्होंने एक देख ले, वहाँ बेसिस को बड़े काफ़ी चीज़ में हमने बेसिस प्रूव किए। तो वहाँ हम ये वाला आसान कॉन्सेप्ट यूज़ करें, हमें पता है क्योंकि ये बेसिस हम किसके लिए ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये कहाँ से कहाँ तक कि आपका आर स्केयर से आर, यानी हमने आर स्केयर की बेसिस निकालनी है। तो आर स्केयर जो होता है ना, वो उसकी डायमेंशन 2 होती है। ये हमने पढ़ा हुआ कि आर स्केयर की डायमेंशन कितनी होती है, 2 होती है। अब देखें आर स्केयर की डायमेंशन भी 2 है और ये जो वेक्टर्स है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये भी कितने हैं, 2 हैं। तो अगर डायमेंशन, उस जो स्पेस है उसकी डायमेंशन और जितने वेक्टर्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट वो सेम हो जाए ना, तो फिर वो 100% क्या करती है, स्पैन करती है। तो बस हम यहाँ वो यूज कर लेते हैं, एज देर आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन आर स्केयर, आर स्केयर की डायमेंशन भी 2 है और हैं भी दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बेसिस बनाएगा क्योंकि स्पैन भी करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट पहले ही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा। अब बेसिस हमें मिल गई हैं, अब हम वही सारा काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर ये आर स्केयर की ये वाली बेसिस है तो आर स्केयर का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाएगा। आर स्केयर में से हम आर्बिट्रेरी से एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 आर स्केयर में से लिया, ये एलिमेंट इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि ये वेक्टर बेसिस है आर स्केयर के लिए। अगर आर स्केयर के लिए बेसिस है तो आर स्केयर का हर एलिमेंट इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाएगा। तो ये मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख दिया। अंदर ए को मल्टीप्लाई कराएं, बी को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, पहली टर्म पहले में ऐड होगी, दूसरी टर्म दूसरे में ऐड होगी, ये लिख दिया। अब ये क्योंकि पेयर आपस में इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो ए बराबर हो जाएगा x1 के और ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, x2 के। पहले तो स्केलर की वैल्यू इजीली निकाल जाती है इक्वेशन नंबर 1 से कि ए किसके बराबर है, x1 के। अब इस ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो ए की जगह x1 पुट किया, x1 प्लस बी x2। अगर आपने बी की वैल्यू निकालनी है, x1 को इधर आके क्या कर दें, माइनस, आपके पास ए भी आ गया, आपके पास बी भी आ गया।
ये जो आपने लीनियर कम्बिनेशन बनाया था ना, ये इसमें आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर लें। ए की वैल्यू हमने पुट की x1 1,1 प्लस फिर बी की वैल्यू पुट की x2 माइनस x1 और 0,1। अब वही हमने क्योंकि फाइंड करना था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप इस पूरी इक्वेशन पे ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड करना था, ये x1 x2 ये मैंने कहा हुआ है। फिर फाइंड करें t ऑफ x1 x2, तो हम यहाँ ना इस पूरी इक्वेशन पे ना टी अप्लाई कर देते हैं। जब हमने टी अप्लाई किया, टी ऑफ x1 x2 यहाँ भी टी हो गया। अब यहाँ वो ये स्केलर आ जाएंगे बाहर, ये x1 और ये जो x2 माइनस x1 है, ये स्केलर की वैल्यू निकाली है हमने ए और बी की, तो ये बाहर आ गया, टी अप्लाई हो गया 1,1 पे, x2 माइनस x1 बाहर, और टी अप्लाई हो गया 0,1 पे। अब ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ये टी ऑफ 1,1 3 के बराबर है और टी ऑफ 0,1 माइनस 2 के बराबर है। ये यहाँ आपने वैल्यूज पुट कर दी, टी ऑफ 1,1 3 के बराबर है, टी ऑफ 0,1 माइनस 2 के बराबर है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया 3x1 आ गया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 2x2 माइनस 2x1, ये माइनस 2x2 में ये 2x1 और ये 3x1 बन गया 5x1 और माइनस का 2x2। ये आपके पास आ गई है लीनियर, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने आपको क्या करने को कहा था, फाइंड करने को कहा था कि टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 5x1 माइनस 2x2। ये आपके पास क्या आ गई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 11 और अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। पहले हम उसकी डेफिनेशन वगैरह करके उसको आगे लेके चलेंगे। आप इतना कर लें, किसी को कोई मसला हो तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।